हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बहुपद का प्रश्नावली 2.2 लगाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन आप देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है नंबर फर्स्ट में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपन क्या कह रहा है यहां पे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है ना। कहता है इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए, भाई जिसका भी शून्यक ज्ञात करना हो ना, सबसे पहला नंबर बहुपद को आप क्या कीजिए, एक कम शून्य के बराबर कर दीजिए। शून्य के बराबर कर दीजिए। इसके बाद यहां से इस बहुपद में x है, x का वैल्यू निकाल लीजिए। आप तो जानते हैं सबसे पहले हम a गुना c करेंगे, यानी कि 8 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 गुना 1 8 ही होगा ना, उसका गुणनखंड निकालिए। 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 हो गया। अब इसमें से 2 को ऐसा गुणनखंड निकालिए जिसको घटाने या जोड़ने पर -2 आ जाए। देखिए 2 दूनी 4, और 4 में से 2 घटेगा तो भाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पर लाना है -2, तो उल्टा घटा देंगे। यहां पे क्या करें, लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x। क्लियर है ना। देखिए 2x में से 4x घटाइएगा तो -2x ना होगा, हो जाएगा ना। इसके बाद लास्ट में क्या बचा, -8 बराबर 0, तो इसको लिख दीजिए। अब इसके बाद अगला कहानी, शुरू दो पद में अलग कॉमन और लास्ट दो पद में अलग कॉमन। भाई शुरू दो पद में कॉमन लीजिए तो x कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा। लास्ट दो पद में कॉमन लीजिए, सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर क्या 4 लेना पड़ेगा कॉमन, तो बचेगा यहां पे x। माइनस कॉमन जब लीजिएगा चिन्ह चेंज हो जाता है, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कॉमन लेने के बाद बीच में जो दोनों साइड बचता है दोनों बराबर होना चाहिए बीच वाला, तब तो सही है आपका सवाल। यदि बराबर नहीं हो रहा तो गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये जो दोनों बराबर है इसको एक को बाहर कर लीजिए, x प्लस 2 को, और ये कॉमन जो दोनों साइड ले रखे हैं इसको एक घर में लिख दीजिए, यानी कि x और -4 बराबर 0। अब क्या कीजिए, ये दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करना है। यहां लिखिएगा चूंकि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया, -2। फिर यहां पे चूंकि x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि अल्फा बराबर कितना, -2, और बीटा बराबर कितना, 4। अल्फा और बीटा का वैल्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद चीजों को कहते शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने से शून्यक, ये द्विघात बहुपद में क्या को शून्यक ये संबंध होता है, 2 को, एगो अल्फा प्लस बीटा। चलिए संबंध निकालिए, अल्फा का वैल्यू निकल गया -2 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू 4। तो बताइए 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है ना। तो बराबर सूत्र होता है -b/a। तो यहां से पता चल रहा है a का वैल्यू 1 होगा। देखिए यहां पे a का वैल्यू 1 है ना, समान सूत्र जानते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की जगह पे 1 है, और यहां है 2 माइनस b बराबर 2, यानी कि b बराबर क्या, -2, b का वैल्यू -2 है ना। क्या कोई दिक्कत है? तो पीछे हम उदाहरण भी ऐसा सबल बता रखे हैं, अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -2 हो गया, गुना बीटा का वैल्यू 4 हो गया, 4 दूनी -8 हो गया, ये नहीं कुछ मतलब 1, तो c/a। तो c का वैल्यू -8, c का वैल्यू -8 है ना यहाँ क्वेश्चन में। और इसके बाद a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 है, नहीं कुछ तो 1 है। यहाँ पे सत्यापित हो गया, यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। क्लियर है ना, कोई समस्या इसमें। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप इस चीज को उतार करके नोट्स तैयार करते हुए चलिएगा, बिना नोट्स तैयार किए हुए नहीं रहना है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सवाल को आप देख पा रहे होंगे, आप उन सवाल को बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल मजेदार तरीका से बनाइएगा। देखिए इसके बाद दूसरा सवाल जो यहां पर है आपका, ये दूसरा सवाल जो है क्या कहता है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस में 1। इसका पहले शून्यक निकालना, शून्यक निकालना है तो पहले सबसे बराबर 0 कर दीजिए शून्य। यहां से s का वैल्यू निकालिए। देखिए
ध्यान दीजिएगा। तो एस का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम तो वो कर सकते 4 गुना 1 कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और यहां पे नजर आ रहा है, क्या हम इसको बना देते ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर, क्यों 4 तो 2 का वर्ग है, 1 भी 1 का वर्ग है, तो यहां पे -2ab लग जाएगा और शायद आ जाएगा ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर पे। देखिए लगा के देखिए थोड़ा सा आता है या नहीं आता है। इसको ए स्क्वायर बनाना चाहते हैं, 4 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और s का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया -2ab, 2 a का वैल्यू कितना हो गया 2s। अब b का वैल्यू, इसको b क्या बनाइएगा, इसको 1 का स्क्वायर लिखिएगा, तो 1 b का वैल्यू तो 1 होगा, अब प्लस में b स्क्वायर, ये कि 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए बीच वाला पूरा या नहीं पूरा, 2 गुना 2 4 गुना 1 4s पूरा गया। या चलिए बहुत अच्छा, तो आगे जिस चीज को सोच रहे थे वही चीज हो गया। तो क्या होता है सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a का वैल्यू कितना बन गया यहां पे देखिए तो 2s माइनस b का वैल्यू कितना हुआ 1, इसका क्या होल स्क्वायर बराबर 0। अब हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोई भी चीज पे स्क्वायर है उसको क्या 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, गुना के रूप में ना कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए, क्या कीजिएगा, चूंकि 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। यहां देखिएगा चूंकि 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, तो इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि क्या पता चला, अल्फा बराबर 1/2 कोमा बीटा बराबर भी 1/2 ये आया। अल्फा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। अब हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। 2 संबंध होता है, पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू भी 1/2। यहां देखिए 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से भाग दीजिए 1 प्लस में ये 1, यहां 1 कितना हो गया 2/2 माइनस बी बाई ए। तो कहने का मतलब a का वैल्यू कहने का मतलब नहीं पुर रहा है, तो सब यहां ध्यान दीजिएगा आप, a का वैल्यू 4 होना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिएगा बराबर अंक से हम गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे ना, तो a का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, बराबर अंक से गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया और बटन में 4। अब पुर रहा है जो माइनस बी बाई ए कर दीजिए, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस बी बराबर 4 और तो बी बराबर कितना -4, देखिए बी का वैल्यू -4 है ना, है। ए बराबर 4, ए का भी वैल्यू 4 है ना, सत्यापित हो गया ना। अल्फा इंटू बीटा, दूसरा सत्यापन क्या करना है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा का करना है। अल्फा का वैल्यू देखिए 1/2 है और गुना बीटा का वैल्यू 1/2 है। चलिए इसको गुना कीजिए, 1 गुना 1 1 हो गया, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया, बराबर सूत्र क्या होता है c बाई ए होता है। c बाई ए होता है यानी क्या पता चल रहा है, c का वैल्यू 1 होगा, रियल में क्या, हाँ c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4, रियली है या नहीं है, a का वैल्यू 4 है। बात क्लियर हो गया ना। इसके बाद अगले सवाल की तरफ आइए, तो देखिए अगला सवाल क्या है 3 नंबर में, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। बात क्लियर है, शून्य निकालना है, सबसे पहले बराबर शून्य कर दीजिए, बराबर शून्य कर दीजिए। इसके बाद क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसको सीधा कर लीजिए, उल्टा पुल्टा है, पहले स्क्वायर है फिर अचर पद है, फिर इसको x को बीच में लिखिए। ये देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब यहां पे क्या बात बन रहा है, यहां बस एक ही चीज गुणनखंड विधि से ये a गुना c कीजिए, 6 18 18 का निकालिए गुणनखंड, 2 9 18 3 3 9। अब देखिए कि 7 पूर्ता किसी तरह से, क्या 7 पूरा या नहीं पूर रहा है, 3 3 9 में से 2 घटेगा तो 7 मिल गया तो यहां पे कर दीजिए। लेकिन पुराना है -7, भाई -7 पुराना हो ना, कोई भी चीज माइनस में और घटा के आ रहा, उल्टा घटा दीजिए, छोटका को लिखिए प्लस में और बड़का को लिखिए माइनस में, बात बन जाएगा। यहां पे यहां क्या लिखिएगा 6x² और यहां पे फिर प्लस 2x माइनस 9x हो गया। देखिए 2x में से 9x घटाइएगा -7x ना होगा और -3 बराबर 0। इसके बाद अब कॉमन लीजिए शुरू 2 पद से, कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। इसमें भाग दीजिए 2 3 अच्छा, एगो x निकलिएगा, x बचा प्लस में 2x कॉमन ले लिए, भाग देंगे तो 1 होगा। इसके बाद यहां से कॉमन लीजिए, देखिए क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस सबसे पहले कॉमन लीजिएगा और 3 लीजिएगा कॉमन, भाग दीजिए इसमें 3 3 9 3x और चिन्ह को माइनस ले, चिन्ह
बदल जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, 3 1 का 3। देखिए कि बीच वाला बराबर हुआ या नहीं हुआ, बराबर हो गया ना, बिल्कुल यहां तक सही है। तब इस जो बीच में आया है उसमें से वो बाहर निकाल लीजिए, 3x प्लस में 1, और ये दोनों को एक में लिख दीजिए, कॉमन जो ले रखे हैं आप, 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब क्या कीजिएगा, बारी बारी से 0 के बराबर करके उसका x का वैल्यू निकालिए, चूंकि 3x प्लस 1 बराबर 0, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1/3 हो गया। अब इसके बाद देखिए, चूंकि 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहां क्या 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो बताइए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -1/3, कोमा बीटा का वैल्यू 3/2 हो गया। अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया, यानी कि शून्यक निकल गया आपका। यही आंसर में तो यही होगा आपका। बात समझिए, -1/3 और 3/2 आंसर यही दिया होगा। अब सत्यापित कीजिए, देखिए सत्यापित करने के लिए बस वही 2 को सत्यापित करना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा का वैल्यू -1/3 है और प्लस में बीटा का वैल्यू 3/2 है। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए 2 2 -2 हो गया, प्लस में 2 3 6, 3 3 9 हो गया। अब देखिए इसका 9 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा, 7/6 7/6 सूत्र लगाइए, -b बराबर 7। तो भाई b बराबर कितना, -7। देखिए b का वैल्यू है या नहीं है, -7 है। उसके बाद देखिए a का वैल्यू 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्लियर हो गया ना। अल्फा इंटू बीटा दूसरा लगाइए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, -1/3, और गुना बीटा का वैल्यू 3/2। बात रही यहाँ पे, आप सोचते होंगे इसको काट दीजिए सर 3 3, लेकिन काटने से कोई फायदा नहीं है, नीचे हमको इससे भी 6 लाना ही लाना है, ठीक है ना। 3 गुना -1 -3 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। पर सूत्र क्या होता है, C/A होता है। देखिए C का वैल्यू -3, C का वैल्यू -3 है या नहीं है, है। A का वैल्यू 6, A बराबर 6। क्लियर हो गया ना, ये संबंध स्थापित हो गया और ये आपका आंसर हो गया, बात बन गया यानी कि, ठीक है ना। इसके बाद अगले सवाल की तरफ, तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 4u² प्लस 8u, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना तो आंख कौन मूंद के सबसे पहले इस बहुपद को शून्य के बराबर। क्लियर हो गया ना। अब दिमाग लगाइए कैसे बना सकते हैं, इसमें कैसे बना सकते हैं इसको, चलिए कॉमन लेकर के बनाते हैं, वही तो चीज है। यहां पे देखिए 4 और 8 में से कॉमन क्या, 4 ले सकते हैं ना, और फिर क्या ले सकते हैं कॉमन हम लोग, u ले सकते हैं। ये 4 हो गया आपका, देखिए पता चले आपको, जैसे दूसरा तरह लेते हैं, 4 हो गया यहाँ पे, और ये u हो गया, u भी है, u कॉमन ले सकते हैं। ये 4 निकल गया, u निकले, बचा क्या, एगो u बचा, और यहां से 4 दूनी 8 2, और u तो निकलिएगा बाहर, बराबर में 0। अब क्या कीजिएगा, इंटू ग्रुप में 0 आया, बारी बारी इस दोनों को 0 के बराबर, यहां क्या लिखिएगा, चूंकि 4u बराबर 0, इसलिए बताइए u बराबर क्या होगा, 0/4 बराबर में 0, ठीक है। फिर देखिए चूंकि u प्लस 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा। क्या इसको समझे नहीं समझे, कोई समस्या इसको समझने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए पहला हो गया अल्फा का वैल्यू 0, और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद आते हैं संबंध स्थापित करते हैं। संबंध देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -2 है, ठीक है ना। संबंध देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वैल्यू 0 हो गया, बीटा का वैल्यू जो है ना -2 आया है, तो 0 प्लस गुना -2। तो बताइए अब ये 0 में से 2 घटेगा तो -2 होगा, नहीं कुछ नीचे तो 1 है, हाँ 1 है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमें लेकिन a का वैल्यू देखिए, यहां पे a पर ध्यान दीजिएगा, क्या लाना है हमको, 4 लाना है। 4 यहां पे है नहीं, एक काम कीजिए, 4 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और 4 से नीचे भी गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तब कितना होगा, 4 दूनी सॉरी 4 तो लाना है, 2 तो है ये है, नीचे ए लाना है 4 ना, ठीक किए थे। चलिए 4 दूनी 8 -8 हो गया, और 4 1 का 4 हो गया। सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। यहां देखिए ध्यान से देखिएगा, -b बराबर -8, तो b बराबर कितना, 8 होगा, क्योंकि देखिए -b बराबर -8, तो माइनस माइनस खत्म, b बराबर 8 हो जाएगा। बात समझे, इसको समझ रहे होंगे। तो b बराबर 8, देखिए ax² प्लस bx होता है ना, ये b का वैल्यू है, 80 का पदे नहीं है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, c का पदे नहीं है, अचर पद कहीं है क्या, नहीं है, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए
ये हो गया ना। और यहां बात है क्या, ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4 हो गया। दूसरा संबंध स्थापित कीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वैल्यू देखिए कितना है, 0 है, और बीटा का वैल्यू क्या है, गुना -2 है। तो 0 गुना -2 कितना हो जाएगा पता ही, तो ये 0 होगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अब बात रहा कि ए हमें पुराना है, एक काम कीजिए आप, एक काम करना है आपको, क्या ऊपर भी 4 से गुना कर लीजिए और नीचे भी 4 से गुना कर लीजिए, तो बात बन जाएगा 0 गुना 4 फिर से वापस 0 ही होगा, लेकिन 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और संबंध C/A, C/A यहां से पता चल रहा है C का वैल्यू 0 होगा। भाई C का पद ही नहीं तो 0 तो होगा ही होगा, क्लियर है ना। A का वैल्यू 4, A का वैल्यू 4 हो गया, संबंध स्थापित हो गया और आपका ये दोनों आंसर हो गया, क्लियर है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला सवाल क्या है, यहां पे टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 बराबर कर देते 0, क्यों, क्योंकि शून्य निकालना है, क्लियर हो गया ना, बराबर 0 हो गया। तो और बताइए यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा हो गया तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये -15 उधर जाके +15 हो जाएगा ना, होगा, इसलिए टी बराबर क्या होगा बताइए, तो √15 हो जाएगा, √15 हो जाएगा। वो भी किसमें, प्लस और माइनस में, एक प्लस में हो गया, एक आपका माइनस में, क्योंकि आपको बता रखिए रूट में कोई भी चीज रहता है 2 मान रहता है, एक प्लस में एक माइनस, और बाहर भी निकलेगा तो 2 मान लेकर निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में। यानी कि क्या पता चला, अल्फा का वैल्यू हो गया √15 प्लस में, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस में, कोमा बीटा बराबर -√15 हो गया। आपका यही तो आंसर हो गया, अल्फा का वैल्यू √15 और बीटा का वैल्यू -√15। इसके बाद अब संबंध स्थापित करना है आपको, क्या करना है आपको, संबंध स्थापित करना है। देखिए संबंध स्थापित करना, पहला संबंध यानी कि पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या है, √15 है, √15 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना, -√15, ठीक है ना। या देखिए √15 हो गया, प्लस गुना ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी √15 हो जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा और हो जाएगा 0, नहीं कुछ तो 1, अच्छा नहीं कुछ तो 1, तो भाई अब क्या कर सकते, सूत्र लगाइए, -b/a, -b/a, यहां पता चल रहा है -b/0, यानी कि b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहां पे जैसे सूत्र पढ़िए, AT² और प्लस BT, b का वैल्यू कहीं, b का पद है क्या, यदि कोई टी के साथ जुड़ा हुआ था वो होता है बी का वैल्यू, वो तो पद ही नहीं है, स्क्वायर के बाद डायरेक्ट अचर पद है जो कि सी होता है, क्लियर है ना। यानी कि बी का वैल्यू 0, ए बराबर 1, देखिए यहां शुरू में नहीं कुछ तो 1 है, ए का वैल्यू। अब देखिएगा यहां पर लगाइए दूसरा संबंध, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना आया, देखिए तो √15 आया है, गुना बीटा का वैल्यू कितना आया है, -√15। तो हाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और √15 गुना √15 क्या 15 होगा ना। किसी चीज को आपस में गुना कर दीजिए, रूट के अंदर में रहे तो वही स्वयं संख्या हो जाता है, जैसे √x गुना √x x होता है, √15 गुना √15 क्या होगा, 15 होगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है, C/A, यहां से क्या पता चल रहा है, C का वैल्यू -15 होगा, रियली है या नहीं है, -15 है, A का वैल्यू 1, A का वैल्यू भी 1 है, यहां पे संबंध स्थापित हो गया। आपका ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है ना। इसके बाद देखिए अगले सवाल को, देखिए अगले सवाल को आप देखने का प्रयास कीजिए, क्या कहना चाहते हैं वो सवाल आपसे। ये सवाल जो आपका यहां पे है, देखिए 3x² - x - 4 ना, इसको सबसे पहले क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। ये जो है 3x² - x - 4 बराबर कर दीजिए क्या, 0, और यहां से निकालिए x का वैल्यू, यानी कि शून्य निकालिए यहां से। तो सबसे पहला कहानी भाई, ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, सबसे पहले a गुना c करना है ना, a गुना c करना, 3 चौके 12, 12 का निकालिए गुणनखंड, 2 6 12, 2 3 6 ना। अब इसमें से गुना करके ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए जिसको कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिल जाए, यानी बीच में क्या है, नहीं कुछ तो यहां 1 है, -1x, तो -1 पूर्ण है आपको। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और ये 3 है, बताइए 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा ना। अब इसी को यदि उल्टा घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, बात बन गया यहां पे, ठीक है ना। यहां पे क्या कीजिए, 3x², और ये 3 और 4 के बीच संबंध है ना, यहां लिखिएगा 3x - 4x,
देखिए गुना करने से पूरे 4 तिया 12 और इसको घटाए तो कितने मतलब -1 हो गया ना। तो यहां से पता चल रहा है हम लोग को। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल के ही फैसला लेते हैं। डायरेक्टली फैसला लेने में तो दिक्कत हो जाता है। तो यह -1 हो गया और ये -4 बराबर में 0। कोई दिक्कत यहां पे देखिएगा, पहला पद को लिख दिए और ये 4 3 यहां से जो आया हमको 1 पुराने वाला, तो पहले छोटका को लिखे तब बड़का को लिखे माइनस में, क्योंकि 3x में 4x घटेगा तो -x हो जाएगा और माइनस लास्ट वाला को लास्ट में लिख दिए। अब यहां से देखिए शुरू 2 पद में कॉमन लीजिए अलग, या 3 ले सकते कॉमन और x ले सकते। 3 निकला, x निकल बचा क्या x प्लस में यहां पूरे निकले 1 बचा भाग देगी। तो अब देखिए दोनों में से कॉमन लीजिए, पहले तो चिन्ह माइनस ले लीजिए, उसके बाद क्या लीजिएगा 4x लीजिए। तो यहां 4 सॉरी x नहीं आएगा, 4 सिर्फ आएगा। क्या आएगा 4 आएगा, तो यहां बचेगा क्या x। अब माइनस को मिले चिन्ह चेंज हो जाएगा और 4 1 का 4 1 हो गया। क्या बीच वाला मिल गया, क्या बीच वाला मिल गया, तो यानी कि ये क्या हो गया x + 1 हो गया और इसको दोनों को एक में लिख दीजिए, यानी कि 3x - 4 बराबर में 0। अब यहां क्या कीजिएगा देखिएगा, चूंकि x + 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा और इसका चूंकि 3x - 4 बराबर 0 और ये हो गया 3x बराबर सॉरी -4 हो जाके +4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या पता चला, अल्फा का वैल्यू -1 और ये बीटा का वैल्यू 4/3। ध्यान रखिएगा वहां पे उल्टा पुल्टा भी आंसर हो सकता है, ये पहले ये बाद में, कोई समस्या नहीं है आपको, बात समझे ना, कोई समस्या उससे नहीं है। तो इसके बाद देखिए संबंध स्थापित कीजिए। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -1 हो गया प्लस बीटा का वैल्यू 4/3 यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए 3 1 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पे गुना के 3 हो गया, 3 1 का 3 -3 और +3 से बाद दीजिए 1 4 1 का 4। तो बताइए 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, 1/3, a का वैल्यू 3। हाँ तो यहां पे लिखिए -b/a। यहां क्या पता चला -b बराबर 1, तो b का वैल्यू क्या होगा -1। b का वैल्यू नहीं कुछ तो यहां -1 है, क्लियर है ना। a बराबर 3, a बराबर 3 ये भी सत्यापित हो गया। अगला देखिए सत्यापित, अल्फा × बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया -1 गुना बीटा का वैल्यू कितना है 4/3 है, 4/3 गुना कीजिए, 4 गुना -1 -4 बटा में 3। सूत्र क्या होता है अल्फा × बीटा, बगल में लिखिए c/a। अब क्या पता चल रहा है c का वैल्यू -4 भाई मिल रहा है, c का वैल्यू -4 मिल गया, इसके a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 हो गया, ये सत्यापित हो गया। आपका ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा है, इस प्रकार से आप आइए 2 नंबर सवाल में। अब तो 2 नंबर सवाल देखिएगा यहां पे क्या कर रहा है, चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पहला है शून्यकों का योग है और दूसरा क्या है गुणनफल है, और निकालना क्या द्विघात बहुपद निकालना है। यानी कि आपको बताना चाहे, आपको उदाहरण में भी हम बता रखे हैं। देखिए पहला योग है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया 1/4 दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा 1/4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है -1 दिया गया है, -1 दिया गया है। बात क्लियर है ना। इसके बाद देखिए यहां पे चीजों को ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर यहां पे सूत्र क्या होता है -b/a और यहां पे क्या होता है c/a होता है। क्या होता है यहां पे c/a होता है। a का वैल्यू दोनों का बराबर होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए, a का वैल्यू क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे बराबर नहीं है तो आप क्या हो सूत्र लगा सकते हैं यहां पे। यह तो पहला नंबर देखिए बराबर, इसको कर लीजिए। देखिए यहां पे नहीं कुछ तो 1 है, 4 पुराने के लिए क्या कीजिएगा ऊपर भी 4 से गुना नीचे भी 4 से गुना, 4 गुना -1 ये -4 हो गया, 4 गुना 1 ये 4 हो गया। अब देखिए ये -b/a और ये c/a हो गया, c/a हो गया। तो क्या पता चला आपको ये एक माइनस बी हो गया ना, -b बराबर 1, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। सबसे पहले a लगाइए यहां पे, a बराबर कितना 4 हो गया, कॉमा b बराबर देखिए -b बराबर 1, तो b बराबर कितना -1 और देखिएगा c बराबर कितना हो गया, c बराबर ये -4 हो गया, -4। तो इसलिए px बराबर क्या होता है सूत्र ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो ax² तो a का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे, a का वैल्यू 4 हो रहा है, 4x² प्लस में bx, b का वैल्यू कितना है -1 है और x
एक एक्स, ठीक है ना। तो माइनस एक एक्स हो गया और उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, -4 है, माइनस है। इसको चलिए तोड़िए, 4x² हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस, एक एक्स तो लिखते नहीं है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, सिर्फ प्लस गुना माइनस -4 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें बिल्कुल नहीं। इस ध्यान दीजिएगा यहां पे हमेशा ये जैसे शून्यकों का योग -b/a और ये c/a होता है, दोनों के नीचे a ही होता है ना, दोनों के नीचे बराबर होना चाहिए। बात समझे, नहीं बराबर है तो आप उसको बराबर कर लीजिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगा। ये तो हम यहां पर लगा कैसे सकते, सूत्र पता है, वो सूत्र लगा सकते हैं कि कौन सा, ये px बराबर जो एक दूसरा लिखा है तो सूत्र देखिए, जैसे आपको समझाते हैं। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये तो ऐसा नहीं निकालिएगा, तो यहां ये सूत्र लगाइए कि पी एक्स बराबर ये क्या होता है, यहां पे आपका सूत्र जो होता है एक ए एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पे क्या होता है ए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसका भी आप सूत्र का प्रयोग करें। यहां देखिए ऐसे होता है क्या, ए होता है यहां पे ए एक्स स्क्वायर, तो आप यहां पे ए के वैल्यू यदि नहीं रहे तो ए दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, यदि रहे तो आप ए दीजिएगा। इसका भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यदि आपको इस विधि से भी चाहिए तो हमको कमेंट करके आप बताइएगा, तो इस विधि से भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए ऐसे मजा वाला तरीका यह है कि ए को सिर्फ बराबर करना है और आपको बना डालना है, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं इन चीजों को आप समझे होंगे। इसको 2 नंबर में चलते हैं, इसी का 2 नंबर सवाल देखिएगा, चीजों को समझिए। ये 2 नंबर जो चीज है आपका, ये 2 नंबर जो है, 2 नंबर क्या कहता है, यहां पे अल्फा प्लस बीटा √2 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। क्लियर है ना। देखिए अब यहां पे क्या √2 है ना, यहां नीचे नहीं कुछ तो 1 है, नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। इसके बाद यहां 3 है, तो भाई ए का वैल्यू यहां पे 3 होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो यहां क्या कीजिएगा, 3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा, ठीक है। 3 गुना √2, यहां क्या हो जाएगा, 3√2 बटा में यहां 3 हो गया। और यहां देखिएगा ये तो 1/3, ये सूत्र क्या होता है, -b/a और ये होता है c/a। तो क्या पता चला, दोनों जगह से a बराबर 3, a बराबर 3, तो a बराबर यहां पे 3 हो गया, और b बराबर देखिए -b बराबर इतना, तो b बराबर कितना, -3√2। इस माइनस को सिर्फ इधर दे दीजिए, और देखिएगा c बराबर कितना हो जाएगा, c के सामने क्या है, 1 है, c बराबर 1 हो गया। क्लियर हो गया ना। इसलिए px बराबर क्या होता है, समान सूत्र लगाइए, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ax², a का वैल्यू कितना हो गया, 3x² प्लस bx, b का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे -3√2, और यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फिर देखिए ये b का वैल्यू हो गया, और प्लस c का वैल्यू कितना है, 1 है, c का वैल्यू 1 है, और यहां पे कर दीजिए 3x² प्लस गुना माइनस माइनस -3√2x प्लस में 1 हो गया। कोई दिक्कत यहां पे आपको, बात समझे यहां पे। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह आसानी तरीके से आप बना सकते हैं, ए को सिर्फ बराबर करके, ठीक है ना। इसके बाद अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल आपका ये 3 नंबर सवाल जो है, ये देखिए क्या कहना चाहते हैं ये सवाल आपसे, ठीक है ना। ये 3 नंबर सवाल देखिए आप 0,5 है, क्या है 3 नंबर में 0,5, यानी कि पहला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 0, यहां फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5, यानी कि सूत्र होता है -b/a, ये भी ये c/a होता है। तो बताइए यहाँ पे नीचे दोनों में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं तो a का वैल्यू क्या 1 होगा, जैसे इधर कुछ तो 1 तो है, नीचे 1 है ना, तो 1 का वैल्यू 1 हो गया, और b का वैल्यू 0 हो गया, और c बराबर कितना हो गया, √5 हो गया। तो इसलिए px बराबर, इसलिए px बराबर सूत्र क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू कितना 1 हो गया, और x² तो प्लस bx, b का वैल्यू कितना 0 इंटू x और प्लस c का वैल्यू √5।
तो देखिए एक एक्स स्क्वायर तो लिखते नहीं है, एक इंटू एक्स स्क्वायर को क्या एक्स स्क्वायर सिर्फ लिखिएगा, और जीरो गुना एक्स तो जीरो का पद दर्शाते नहीं है, डायरेक्ट क्या कीजिएगा √5 हो गया, यही आपका हो गया क्या आंसर। क्या कोई दिक्कत है? इसके बाद इस प्रकार से आगे की ओर चलिए, अगला सवाल देखिए आपका यहाँ पे क्या है, फटाफट कर देते हैं इसको। अब तो आप समझ गए होंगे इन चीजों को। ये 4 नंबर देखिए, 4 नंबर जो सवाल है, एक पहला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या है आपका 1 है, तो ठीक है ना, ये -b/a होता है बराबर में c/a होता है। क्या पता चला यहां से a का वैल्यू 1 होगा, कोमा b का वैल्यू देखिए -b बराबर 1, तो b बराबर क्या आता है -1, ध्यान रखिएगा -b बराबर 1, तो b बराबर कितना -1 कीजिएगा, c बराबर कितना 1, ठीक है। इसलिए px निकालिए सूत्र लगा के, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा ax² प्लस में bx प्लस c, ठीक है ना। a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया, याद रखिए 1 इंटू x² प्लस bx, b का वैल्यू कितना हो गया -1, और ये x प्लस में c का वैल्यू 1, ठीक है ना। 1 x² तो लिखते नहीं है, 1 गुना x² ही होगा, प्लस गुना माइनस 1x यानी कि -x प्लस में 1 हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार से अगले सवाल की तरफ आइए। देखिए आपका ये लास्ट का 2 सवाल है, यहां देखिएगा अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया था, सूत्र क्या होता है, ये -b/a होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें a का वैल्यू पहले से बराबर दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, तो बराबर करने को कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे c/a, यहां देखिए a का वैल्यू पहले से बराबर है, तो यदि a का वैल्यू बराबर हो तो कोई समस्या नहीं, यदि बराबर नहीं हो तो समस्या होता कि बराबर करना पड़ता, ठीक है ना। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, कोमा b का वैल्यू क्या होगा, देखिए -b बराबर -1, तो b बराबर कितना 1 हो जाएगा, सिर्फ 1, ध्यान रखिएगा दोनों माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसलिए px बराबर ये हो गया ax² प्लस में bx प्लस c, तो ax², a का वैल्यू 4 हो गया, 4x² डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4x² प्लस bx, b का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 इंटू एक्स और प्लस में c का वैल्यू 1, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4x² प्लस 1 गुना x ही लिखिए, प्लस में 1 हो लिखिए, और यही आपका हो गया क्या आंसर हो गया। इस प्रकार से एक लास्ट सवाल देखिए, यहाँ पे लास्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, ये 4 या 1, तो a का वैल्यू दोनों में नहीं, कुछ तो नीचे 1 जहां देखिएगा -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, क्लियर है ना, और ये c/a होता है अल्फा इंटू बीटा। इससे पता चला a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, दोनों बराबर है तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे कीजिए a बराबर कितना 1, कॉमा b बराबर कितना -b बराबर 4, तो भाई b बराबर कितना -4, और c बराबर कितना, c बराबर 1, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा सूत्र ax² प्लस में bx प्लस c। तो देखिएगा ax², a का वैल्यू 1 इंटू x² प्लस में bx, b का वैल्यू कितना हो गया -4 होल x इंटू x हो गया, प्लस c का वैल्यू 1 हो गया, 1 गुना x², ये x² हो जाएगा, प्लस गुना माइनस हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, क्लियर हो गया। इन चीजों को तो आप समझ पा रहे होंगे, इस वजह से हम थोड़ा फास्ट कर दिए इस चीज को, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि इस चैनल पे जल्द से जल्द अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ पाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।